हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। एक क्या उसको कहें, सजेशन देना है ये कि कभी कभी आपने किसी भी बात पे लोग टेंशन होते हैं, या आपने चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, नाराज़ हो जाते हैं किसी कारणवश, या कोई ऐसे ही बाहरी टेंशन हो जाए कुछ भी, तो लोग उस वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले वो भोजन को त्यागते हैं, खाने की चीज़ खाना त्याग देते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कभी दुखी होइए, कभी टेंशन हो, कभी नाराज़ होइए अपने परिजनों से, तो उस समय आपको खाना नहीं त्यागना चाहिए। दिल दुखता है, कष्ट होता है, इच्छाएं नहीं होती हैं, मर जाती हैं, ये बेशक थोड़ा ही लेकिन खाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अन्न को अगर त्यागते हैं तो भगवान आपसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा भी एक देवता हैं। उनका अनादर करना कि कोई ला के पूछ रहा है, घर वाले तो पूछते हैं, कहते हैं कि थोड़ा खा लो, तो उस समय लोग कहते हैं नहीं, हटाओ, नहीं खाना है, मुझे कुछ नहीं खाना है। तो नाराज़गी परिस्थितियों से है, सामने वाले से है, चाहे वो टेंशन वाला हो या कोई काम बिगड़ गया हो, कोई भी हो, उस चीज़ से, न कि खाना से। और इसलिए वो नाराज़ होते हैं, उनका अनादर होता है। तो इससे आप सिचुएशन को सॉल्व नहीं करते हैं और बिगाड़ते हैं। तो इस तरह से स्थिति जैसी भी हो, आप खाने को नहीं त्यागेंगे। नहीं इच्छा है, थोड़ा खाएंगे, कुछ खाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे। ये सजेशन भी है और कुछ भी समझ के मानना भी है। चाहे भगवान का संदेशक मान के सोचिए अपनी, आप लोग अपनी लाइफ में जो भी हमें देखते हैं, या कुछ भी, लेकिन खाने को नहीं छोड़ना है। कुछ लोग ये, अब आप लोग भी देखिएगा गौर से, छोटी सी लाइन इसी में, कुछ लोग इंसान को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वो लोग अपनी दूसरे के बर्बाद करने के चक्कर में अपने आप को बर्बादी की राह पे लेके चले जाते हैं। तो अगर कहीं हमारा ये है कि कहीं आपके दोस्त, परिवार, जानने वालों में से कहीं कोई है, कोई ऐसा रखता है, तो आप लोग पहले से ही सतर्क हो जाइए कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके चक्कर में अपने आप को तो नहीं देख रहा है बदला लेने की। जैसे बहुत ऐसी होती है कि कुछ लोग बदला, अहंकार में बदला लेने की कोशिश करते। नहीं, छोड़ देना चाहिए भगवान को। और जिस तरह से हम इस चीज़ को मानते हैं कि बस वही बचपन का मैथ, कि जो हमारे टीचर ने सिखा रखे हैं कि एक छोटी रेखा, एक बड़ी रेखा, और एक रेखा खींच देते हैं और इसको ना काटा जाए, ना मिटाया जाए, और बड़ी कर दिया जाए। तो उसके सामने दूसरा एक बच्चा गया और बड़ी रेखा खींच के बता दिया। तो ये सिचुएशन को अपनाना चाहिए कि चाहे वो कोई भी हो, वक्त का इंतज़ार करके अपने आप को कर्म में ढाल के हर इस सिचुएशन में उसे बेटर बनने की कोशिश ये होता है, न कि बदला लेने के चक्कर में अपने आप को ही उसमें झोंक दें, गलत रास्ते पे चले जाएं, या
इसलिए कहते हैं अपनों का ध्यान दीजिए कि कहीं हमारे अगल बगल, हमारे घर, हमारे परिवार और कहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये हम हमारे इस भारतवर्ष में हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम पहले हम देखें कि हमसे कहीं ना गलती हो रही हो, हम कहीं गलत ना कर रहे हो, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं हम उसको ध्यान दें। नहीं हो रहा है तो और बेटर। अब फिर अपनी फैमिली में देखें कि हर एक की लाइफ में बड़े प्यार से कोई अपने काम में दखलंदाजी ना दे, ना बताए, फिर भी उसमें ऐसे प्यार के बीज बो करके अपने आप को अपना बना करके और उनसे मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पति हो या आदमी है तो बीवी हो, कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर उसको सही चीज़ बताने की कोशिश करिए और रोकने की कोशिश करिए। जब इस तरह से हम लोग उन्नति कर पाएंगे और गलत चीज़ों के प्रभाव से बच पाएंगे। अब अगर यही चीज़ बचपन से ही जो माँ बाप बचपन से ही निगरानी करेंगे अपने बच्चों का और अपने परिवार को एक सही दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं सही होगा। हमारी यही थिंकिंग है, हम यही चीज़ कह रहे हैं, यही चीज़ सोचते हैं और यही चीज़ आपको भी बता रहे हैं। बाकी किसी को नहीं पता कि किसकी लाइफ में क्या लिखा है, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन अगर सोच हम अच्छी रखेंगे और ईश्वर पे भरोसा रखेंगे और कर्म अच्छा करेंगे तो हमारा मानना है कि लाइफ तो 100% उन्नति होगी और सुखमय बीतेगा। राधे राधे।